Hello everyone, this is प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर CSE। फ्रेंड्स, आज हम लोग 69th BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक करेंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न सम्मेलन एवं समारोहों को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो यह डिस्कशन होगा, इसके अंतर्गत वर्ष 2023 ईस्वी में भारत एवं विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए गए विभिन्न सम्मेलन एवं समारोहों को डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग वह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, अर्थात उस सम्मेलन का आयोजन स्थल के साथ साथ उस सम्मेलन का थीम क्या था, इन दोनों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए अब डिस्कशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला सम्मेलन है वह है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। देखिए, यह जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 है, इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। और इस सम्मेलन का जो आयोजन स्थल है वह है भारत के नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन की यदि हम लोग थीम की बात करें कि आखिर इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा, मुख्य उद्देश्य क्या था, तो प्रसंस्करण से समृद्धि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 सम्मेलन की थीम थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सम्मेलन को देखते हैं, वह है SCO युवा लेखक सम्मेलन 2023। देखिए, SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन युवा लेखक 2023, इस सम्मेलन का आयोजन भारत की SCO अध्यक्षता के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आप लोगों को मालूम होगा कि वर्ष 2023 ईस्वी में SCO की अध्यक्षता भारत द्वारा किया जा रहा है। यही कारण है कि SCO युवा लेखक सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भी भारत द्वारा ही किया गया और इसका आयोजन स्थल था वह नई दिल्ली है। नेक्स्ट है भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 ईस्वी। देखिए, भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 ईस्वी, इसका आयोजन भारत एवं फ्रांस के मैत्री वर्ष के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, तो वह है वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023। यह बहुत महत्वपूर्ण है, VVI है 69th BPSC की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो यदि वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 की बात करें तो इसका आयोजन वाशिंगटन USA। यदि वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 की बात करें तो इसका आयोजन वाशिंगटन DC USA में आयोजित किया गया। और इसमें देखिए मुख्य एजेंडा इसका क्या था, तो इसमें भारतीय वैक्सीन विनिर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड जीता है। यानी कि भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 ईस्वी में बेस्ट प्रोडक्शन एवं प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड जीता है। तो सपोज इससे दो प्रश्न निकल रहे हैं। पहला कि वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 ईस्वी का आयोजन कहाँ किया गया, यानी कि वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 ईस्वी का आयोजन स्थल। तो यदि आयोजन स्थल की बात करें तो इसका आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन DC में किया गया है। और इसके साथ साथ एक प्रश्न और निकल रहे हैं कि वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 ईस्वी में प्रोसेस डेवलपमेंट का अवार्ड, निम्न में से प्रोसेस डेवलपमेंट का अवार्ड किस संगठन ने जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत बायोटेक। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन की बात करें तो नेक्स्ट है संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023। देखिए, प्रत्येक वर्ष भारत के तीनों सेनाओं की प्रमुख कमांडर का एक सम्मेलन आयोजित करवाया जाता है। तो वर्ष 2023 ईस्वी में यह जो सम्मेलन है वह भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। और यदि इस सम्मेलन के हम लोग थीम की बात करें तो थीम है इस सम्मेलन का रेडी, रिसर्जेंट एवं रेलेवेंट। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 ईस्वी का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया तथा इस सम्मेलन की जो थीम थी वह है रेडी, रिसर्जेंट एवं रेलेवेंट। चलिए नेक्स्ट है G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक 2023 ईस्वी में आयोजित की गई। और आप लोग जानते होंगे कि वर्ष 2023 ईस्वी में G20 की अध्यक्षता भारत द्वारा किया जा रहा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में भारत की अध्यक्षता में G20 अध्यक्षता के तहत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित सिलीगुड़ी नामक स्थान पर G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। और इसके अलावा एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि G20 के अंतर्गत लेबर मिनिस्टर यानी कि जो श्रम विभाग है, इसका जो बैठक आयोजित किया गया था वह पटना में इसका बैठक आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है दूसरी G20 शेरपा बैठक 2023 ईस्वी। यदि G20 शेरपा की बात करें तो वर्तमान समय में भारत के जो G20 शेरपा है वह है अमिताभ कांत।
वर्तमान समय में भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत हैं और भारत की ही अध्यक्षता में केरल के कुमारकोम नामक स्थान पर G20 की दूसरी शेरपा की बैठक आयोजित की गई। नेक्स्ट है G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई है वर्ष 2023 ईस्वी में, और G20 की आपदा जोखिम न्यूनीकरण का जो बैठक आयोजित किया गया है यह गुजरात के गांधीनगर नामक स्थान पर इसकी बैठक आयोजित की गई। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई। नेक्स्ट है पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन 2023 ईस्वी। देखिए, यदि पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किया गया 27 से 28 मार्च 2023 ईस्वी को। इसका आयोजन C. दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी इंडिया और IEEE कम्युनिकेशन सोसाइटी दिल्ली चैप्टर के तकनीकी सहयोग से किया गया। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का आयोजन किन के द्वारा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा C. दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी एवं IEEE कम्युनिकेशन सोसाइटी, इन सभी के द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया सॉफ्ट 2023। तो देखिए, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ICT प्रदर्शनी एवं सम्मेलन का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में संपन्न किया गया, यानी कि इंडिया सॉफ्ट का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में। इस आयोजन का जो थीम था वह है बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज, यानी कि सपोज प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इंडिया सॉफ्ट 2023 आयोजन की मुख्य थीम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज। नेक्स्ट है पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन फर्स्ट UN वाटर कॉन्फ्रेंस 2023। तो देखिए, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन है, इसका आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किया गया और जो यह कार्यक्रम है वह ताजिकिस्तान एवं नीदरलैंड की सरकारों द्वारा सह आयोजित किया गया, यानी कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का जो मुख्य कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वह ताजिकिस्तान एवं नीदरलैंड दोनों देश की सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। भारत की तरफ से इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। नेक्स्ट है G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक। देखिए, G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में 28 से 30 मार्च 2023 ईस्वी के मध्य संपन्न हुई है। इसके बाद है पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 ईस्वी। यदि वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन की बात करें तो जो वर्ष 2023 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया वह अब तक का इसका पहला संस्करण है, यानी कि वर्ष 2023 ईस्वी में यह पहली बार वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो देखिए, यदि वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है वह भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान ही इसका आयोजन किया गया है और जो आयोजन स्थल है वह नई दिल्ली है, यानी कि भारत के नई दिल्ली में विश्व का पहला G20 वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है पहला शहरी जलवायु फिल्म समारोह 2023 ईस्वी। तो देखिए, यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन 2023 ईस्वी। तो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। प्रमुख भागीदार राज्य था मध्य प्रदेश एवं सहयोगी भागीदार राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार शामिल था। तो आपको लोगों को इसमें मुख्य रूप से दो बातें ध्यान देनी है। पहला कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। दूसरा, किस सम्मेलन में प्रमुख भागीदार राज्य कौन था, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। और तीसरा, किस सम्मेलन में सहयोगी भागीदार राज्य के रूप में कौन राज्य शामिल हुए, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आहार 2023 सम्मेलन, यानी कि सम्मेलन आहार 2023 ईस्वी। इसका आयोजन यह जो है यह आहार 2023 सम्मेलन वह एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा खाद्य और आतिथ्य मेला है आहार। अब यदि आहार 2023 सम्मेलन की बात करें तो इसका जो आयोजन किया गया है, यानी कि आहार 2023 सम्मेलन का आयोजन स्थल है वह नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में 14 से 18 मार्च 2023 ईस्वी के मध्य किया गया। हालांकि यह जो तिथि है वह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि उसका आयोजन स्थल, यानी कि आहार 2023 का आयोजन स्थल है प्रगति मैदान नई दिल्ली।
नेक्स्ट है ग्लोबल मिलेट सम्मेलन 2023 ईस्वी। यदि ग्लोबल मिलेट सम्मेलन 2023 की बात करें तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। इस अवसर पर ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किए जाने का निर्णय लिया। यानी कि ग्लोबल मिलेट सम्मेलन 2023 ईस्वी के अंतर्गत ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिए, यह 69th BPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। इसके अंतर्गत भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट है पहला पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट 2023 ईस्वी। इसका आयोजन ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज WHO और वाइटल स्ट्रेटजी द्वारा लंदन UK में आयोजित किया गया है। यानी कि विश्व का पहला पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट का आयोजन लंदन UK में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन 2023 ईस्वी। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन 2023 ईस्वी, इसका आयोजन भारत के गोवा में किया गया। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, यह 69th BPSC की प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, तो कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023। देखिए उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया। आप लोग इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है 31वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 ईस्वी। यदि विश्व पुस्तक मेला की बात करें तो देखिए एफ्रो एशियन क्षेत्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है। यानी कि एशिया और अफ्रीका दोनों को मिलाकर यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है। इसका आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट के साथ ITPO के सहयोग से प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यानी कि नई दिल्ली स्थित विश्व पुस्तक मेला का आयोजन राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट NBT और ITPO के सहयोग से नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में किया गया। यानी कि विश्व पुस्तक मेला का आयोजन जो स्थल है वह है नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान। और इस वर्ष इसकी जो थीम है वह है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव नई दिल्ली स्थित विश्व पुस्तक मेला 2023 ईस्वी का मुख्य थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस मेले में जो अतिथि देश यानी कि गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में फ्रांस शामिल हुआ। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा कि नई दिल्ली स्थित विश्व पुस्तक मेला में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री या अतिथि देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ, तो आप लोग को टिक करना है फ्रांस। नेक्स्ट पॉइंट है 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023। तो देखिए यदि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की बात करें तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय संस्कृति एवं विरासत का उत्सव की आयोजन को एक पर्व के रूप में मनाए जाने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वर्तमान समय में यानी कि वर्ष 2023 ईस्वी में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन उदयपुर में किया गया है। उदयपुर स्थित डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है 25 फरवरी से 5 मार्च के मध्य। यानी कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 ईस्वी का आयोजन किया गया है वह राजस्थान के उदयपुर शहर में। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 ईस्वी। आप लोग इसे जरूर याद रखिए, यह 69th BPSC के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे रिलेटेड CDPO में एक प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस कारण आप लोग इसे जरूर याद रखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है 69th BPSC की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 ईस्वी का आयोजन सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज के सहयोग से भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 ईस्वी का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया गया। और इसका यदि थीम की बात करें, इस सम्मेलन की मुख्य थीम क्या है, तो इस सम्मेलन का मुख्य थीम है ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू इरा।
तो आप लोग जरूर याद रखें कि अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 ईस्वी का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के भोपाल शहर। और दूसरा, इस सम्मेलन का मुख्य थीम क्या है, तो ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू ईरा इस सम्मेलन की मुख्य थीम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है 8वां रायसीना डायलॉग 2023 ईस्वी। यदि रायसीना डायलॉग की बात करें तो रायसीना डायलॉग भारत के विदेश मंत्रालय एवं MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्लस ORF ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से भू राजनीतिक एवं भू सामयिक विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में प्रत्येक वर्ष रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जाता है। तो रायसीना डायलॉग 2023 ईस्वी का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया है। अब एक सवाल यहाँ उत्पन्न होता है कि आखिर इसे रायसीना नहीं नाम क्यों दिया गया। तो देखिए, रायसीना इस कारण नाम दिया गया क्योंकि भारत के जितने भी जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वह रायसीना रायसीना पहाड़ी पर ही स्थित है। यही कारण है कि इसका जो नाम दिया गया वह रायसीना डायलॉग नाम दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं 8वें रायसीना डायलॉग की। तो 8वें रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इस वर्ष इसका जो थीम है वह है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पसेट। इस वर्ष की उद्घाटन सत्र के जो मुख्य अतिथि हैं वह इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। इससे 2-3 प्रश्न निकलकर सामने आ सकते हैं। पहला कि 8वां रायसीना डायलॉग का आयोजन किस स्थान पर किया गया, तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। दूसरा कि इस वर्ष का थीम क्या था, तो प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पसेट वर्ष 2023 ईस्वी रायसीना डायलॉग का मुख्य थीम था। और इसके अलावा एक पॉइंट और इसमें याद रखना है कि 8वां रायसीना डायलॉग 2023 ईस्वी का मुख्य अतिथि कौन थे, तो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी रायसीना डायलॉग 2023 ईस्वी की मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट थी। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 ईस्वी। तो देखिए, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। वर्ष 2023 ईस्वी में यह संस्करण यानी कि यह महोत्सव है वह नई दिल्ली में आयोजित की गई। और वर्ष 2023 ईस्वी का जो इसका थीम है वह है एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। यानी कि वर्ष 2023 ईस्वी में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया और जो वर्ष 2023 ईस्वी का मुख्य थीम है वह है एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। नेक्स्ट पॉइंट है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 ईस्वी। तो वर्ष 2023 ईस्वी में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन बार्सिलोना में किया गया। तो आप लोग इसे याद रखिए कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 ईस्वी का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर होगा बार्सिलोना। नेक्स्ट पॉइंट है बायो एशिया सम्मेलन 2023 ईस्वी। तो यदि बायो एशिया सम्मेलन की बात करें तो बायो एशिया सम्मेलन एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन है। इसका सम्मेलन 2023 ईस्वी में यह अपनी तरह का 20वां संस्करण था। यानी कि वर्ष 2023 ईस्वी में जो सम्मेलन आयोजित किया गया वह अब तक का 20वां संस्करण है। आप लोग इसे जरूर याद रखिए। वर्ष 2023 ईस्वी का सम्मेलन बायो एशिया सम्मेलन का 20वां संस्करण है और 2023 ईस्वी में इसका जो आयोजन किया गया है वह तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया है। इसका थीम है एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। आप लोग इसे जरूर याद रखिए। बायो एशिया सम्मेलन 2023 ईस्वी का आयोजन कहाँ किया गया, तेलंगाना के हैदराबाद। नेक्स्ट सेक्शन है अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन 2023 ईस्वी। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन 2023 ईस्वी इसका आयोजन स्थल है मणिपुर का इम्फाल शहर और इस वर्ष का थीम है री इमेजिन एथनो फार्मोलॉजी ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है 22वां भारत रंग महोत्सव 2023 ईस्वी। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं 7वां एशिया आर्थिक संवाद 2023। तो देखिए, यदि एशिया आर्थिक संवाद की बात करें 2023 ईस्वी में तो यह इसका 7वां संस्करण था। यह भारत सरकार स्थित विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया और इसके अलावा विदेश मंत्रालय के साथ साथ पुणे में स्थित
पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से महाराष्ट्र के पुणे में इसका आयोजन किया गया। यानी कि एशिया आर्थिक संवाद शिखर सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय तथा पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से महाराष्ट्र के पुणे शहर में आयोजित किया गया और इसका जो थीम है वह है एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था, एशिया एंड इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। यानी कि 7वां एशिया आर्थिक संवाद शिखर सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया और इसका जो थीम है वह है एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था, एशिया एंड इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 ईस्वी। यानी कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो 2023 ईस्वी में आयोजित किया गया वह विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 22वां संस्करण है, यानी कि 22वां सम्मेलन है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसका आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसे संक्षिप्त में टेरी कहते हैं, उसके द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में वर्ष 2023 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया। यानी कि वर्ष 2023 ईस्वी में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन टेरी द्वारा नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया। अब यदि इसका हम लोग थीम की बात करें तो वर्ष 2023 ईस्वी का इसका मुख्य थीम है मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलेंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है G20 वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक 2023 ईस्वी। तो इसका आयोजन भारत के कर्नाटक शहर के बेंगलुरु नामक स्थान पर, यानी कि कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में किया गया है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत। यानी कि केंद्रीय बैंकों एवं वित्त मंत्रियों के गवर्नरों की बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है G20 की संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक वर्ष 2023 ईस्वी में कहाँ आयोजित की गई। तो यदि G20 के अंतर्गत संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक की बात करें तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के खजुराहो नामक स्थान पर 22 से 25 फरवरी 2023 के मध्य किया गया। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है 17वां इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन 2023 ईस्वी। इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली शहर में और इसका थीम है अमृतकाल डिजिटल इंडिया @100। नेक्स्ट पॉइंट है 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 ईस्वी। तो यदि सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 ईस्वी की बात करें तो इसका आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सूरज कुंड नामक स्थान पर किया गया है 3 से 19 फरवरी के मध्य। और इसके यदि थीम स्टेट की बात करें तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्य इसके थीम स्टेट थे तथा भागीदार देश SCO के सदस्य देश सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 के भागीदार देश हैं एवं थीम स्टेट था नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य इसके थीम स्टेट थे। इसका आयोजन 3 से 19 फरवरी 2023 ईस्वी के मध्य हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सूरजकुंड नामक शहर में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। देखिए, यदि विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो वर्ष 2023 ईस्वी में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया है। तो आप लोग इसे याद रखिए कि वर्ष 2023 ईस्वी में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया और संयुक्त सत्र का मुख्य विषय, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन का जो मुख्य थीम था वह है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की पहली बैठक, यानी कि G20 के अंतर्गत डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की पहली बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया है 13 से 15 फरवरी 2023 के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस 2023 ईस्वी। तो यदि भारतीय चावल कांग्रेस 2023 की बात करें तो इसका आयोजन एसोसिएशन ऑफ राइस रिसर्च वर्कर्स द्वारा ICAR NRRI कटक उड़ीसा में आयोजित किया गया। यानी कि भारतीय चावल कांग्रेस 2023 ईस्वी में भारतीय चावल कांग्रेस का सेकंड अधिवेशन यानी कि दूसरा अधिवेशन उड़ीसा के कटक में आयोजित किया गया 11 से 14 फरवरी 2023 के मध्य। तो आप लोग इसे याद रखिए कि भारतीय चावल कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन वर्ष 2023 ईस्वी में कहाँ आयोजित किया गया। यदि प्रश्न पूछ लेते हैं कहाँ आयोजित किया गया तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा के कटक। नेक्स्ट पॉइंट है 36वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 ईस्वी। यदि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की बात करें तो इसका आयोजन
कर्नाटक के धारवाड़ शहर के हुबली नामक स्थान पर किया गया और इसका थीम है विकसित युवा विकसित भारत। आप लोग इसे जरूर याद रखिए कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 ईस्वी का मुख्य थीम क्या है, तो विकसित युवा विकसित भारत। नेक्स्ट है 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन। 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडीज़ द्वारा आयोजित किया गया, यानी कि विश्व संस्कृत सम्मेलन 2023 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 ईस्वी। यदि जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 की बात करें तो जो 2023 ईस्वी में जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित की गई है वह अब तक का 11वां संस्करण है और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस वर्ष इसकी थीम थी ऊर्जा पारेषण एक सतत भविष्य के लिए समाधान। नेक्स्ट पॉइंट है पर्पल फेस्ट समारोह 2023, तो यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2023 ईस्वी, यानी कि जो 2023 ईस्वी में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आयोजित की गई वह इसकी 9वीं संस्करण थी और इसका आयोजन भारत के गोवा राज्य में किया गया। इसकी थीम है, यानी कि इसकी मुख्य थीम की बात करें तो इसकी थीम है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिए। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2023 ईस्वी की मुख्य थीम क्या है, तो आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। इसका आयोजन गोवा में किया गया। नेक्स्ट है टेक्नोटेक्स सम्मेलन 2023 ईस्वी। देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई शहर में किया गया। इस वर्ष इसकी थीम है इन्विजनिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल @2047। तो आप लोग इसे याद रखिए कि टेक्नोटेक्स सम्मेलन 2023 ईस्वी का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट है एरो इंडिया 2023। तो एरो इंडिया 2023 ईस्वी का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु राज्य में येलहंका नामक वायुसेना स्टेशन पर किया गया। इस वर्ष इसकी थीम थी द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। आप लोग इसे जरूर याद रखिए कि एरो इंडिया 2023 ईस्वी की मुख्य थीम क्या है, तो इसका आंसर होगा द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। इसका आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित वायुसेना स्टेशन येलहंका, यानी कि कर्नाटक के बेंगलुरु के येलहंका नामक वायुसेना स्टेशन में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 ईस्वी। तो भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 ईस्वी की बात करें तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया और इसकी मुख्य थीम है मार्चिंग टुवर्ड्स अमृत काल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड आसियान भारत ग्रासरूट्स इनोवेशन फोरम 2022 ईस्वी। तो इसका आयोजन किया गया है कंबोडिया के फनोम पेन्ह में 19 से 21 दिसंबर 2022 के मध्य। तो आप लोग इसे याद रखिए कि आयोजन स्थल इसका क्या है, तो तीसरा आसियान भारत ग्रासरूट्स इनोवेशन फोरम 2022 ईस्वी में जो आयोजित किया गया, इसका आयोजन कंबोडिया के फनोम पेन्ह नामक शहर में किया गया। इस फोरम में भारत की शालिनी कुमारी ने ग्रास रूट्स इनोवेशन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। इसके साथ साथ उन्हें यह पुरस्कार उनके इनोवेशन एडजस्टेबल लेग्स के साथ मॉडिफाइड वॉकर के लिए दिया गया। तो आप लोग इसमें एक पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है आप लोगों को कि तीसरा आसियान भारत ग्रासरूट्स इनोवेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर होगा कंबोडिया के फनोम पेन्ह में। इसके साथ साथ ग्रासरूट्स इनोवेशन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुई, तो आप लोग को आंसर लगाना है शालिनी कुमारी को। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 ईस्वी। तो इसका आयोजन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में किया गया। इसका थीम था, यानी कि मुख्य विषय है एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक 2022 ईस्वी में राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की गई और इसके थोड़ी देर पहले ही मैंने G20 शेरपा बैठक वर्ष 2023 ईस्वी के बारे में बताया था। इसके बाद यदि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है पहला सिलचर सिलहट महोत्सव 2022 ईस्वी। देखिए यदि सिलचर सिलहट महोत्सव 2022 की बात करें तो इसका आयोजन भारत और बांग्लादेश दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से असम के सिलचर में आयोजित किया गया है।
इसके बाद है एपेक्स सम्मेलन 2022। तो एपेक्स सम्मेलन 2022 का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था। इसका थीम की बात करें यदि तो इसका थीम था ओपन, कनेक्ट एंड बैलेंस। नेक्स्ट है प्रथम वैश्विक मीडिया कांग्रेस 2022 ईस्वी। तो प्रथम वैश्विक मीडिया कांग्रेस का आयोजन 2022 ईस्वी में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित किया गया। इसकी थीम थी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन। तो यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन का आयोजन 2022 ईस्वी में थाईलैंड के पटाया नामक शहर में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 19वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2022। 19वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कंबोडिया के फनोम पेन्ह नामक स्थान पर किया गया था। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 2022 ईस्वी। इसका भी आयोजन कंबोडिया के फनोम पेन्ह में ही किया गया था। नेक्स्ट है 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 ईस्वी में नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में किया गया था और इसका जो मुख्य थीम थी वह वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। और भागीदार राज्य के रूप में बिहार, झारखंड एवं महाराष्ट्र ये तीनों राज्य शामिल थे। इसके साथ साथ फोकस राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश एवं केरल था। नेक्स्ट पॉइंट है काशी तमिल संगम 2022। काशी तमिल संगम 2022 ईस्वी में आयोजन भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी नामक शहर में काशी तमिल संगम 2022 ईस्वी का आयोजन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व मसाला कांग्रेस 2023 ईस्वी। यदि विश्व मसाला कांग्रेस 2023 ईस्वी की बात करें तो इसका आयोजन मसाला बोर्ड इंडिया, इसके साथ साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र के मुंबई स्थित शहर में किया गया और इसका मुख्य विषय था विजन 2030 स्पाइसेज, यानी कि स्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। आप लोग इसे संक्षिप्त में याद रखिए, विजन 2030 सेमीकॉलम स्पाइसेज, यानी कि विजन 2030 स्पाइसेज विश्व मसाला कांग्रेस 2023 ईस्वी का थीम था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 ईस्वी। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2023 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर में किया गया और इसका मुख्य विषय था प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय साझेदार। मुख्य अतिथि के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली शामिल हुए थे। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के संसद सदस्य जनेटा मैस्करेनहास को युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। यानी कि इसमें आप लोग मुख्य रूप से आप लोगों को तीन प्रश्न याद करने हैं। पहला कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का इंदौर। दूसरा कि मुख्य अतिथि कौन थे, तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इसके मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा कि युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में ऑस्ट्रेलिया के संसद सदस्य जनेटा मैस्करेनहास को आमंत्रित किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 ईस्वी। तो 2022 ईस्वी में आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन इंडोनेशिया के बोगोर नामक स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस। इसका आयोजन 10 से 14 अक्टूबर के मध्य हैदराबाद में आयोजन किया गया तथा इसका मुख्य विषय यानी कि थीम के रूप में जियो इनएबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड इसका मुख्य थीम था। नेक्स्ट पॉइंट है IWA वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एवं प्रदर्शनी। इसका आयोजन डेनमार्क के कोपेनहेगन नामक शहर में 11 से 15 सितंबर 2022 के मध्य किया गया था। तो आप लोग इसे याद रखिए कि वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एवं प्रदर्शनी का आयोजन वर्ष 2022 ईस्वी में डेनमार्क के कोपेनहेगन नामक स्थान पर किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 ईस्वी। तो 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन 2022 ईस्वी में कनाडा के हैलीफैक्स नामक स्थान पर किया गया था। इसके बाद है विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2022 ईस्वी। इसका आयोजन सिंगापुर में
यह जो आयोजन था यानी कि विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2022 ईस्वी में जो आयोजित की गई थी वह एक वर्चुअली फॉर्मेट में आयोजित की गई थी, जो कि सिंगापुर द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 ईस्वी। तो मुंबई के बर्ली स्थित नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया गया था। और यदि कंट्री ऑफ फोकस की बात करें यानी कि भागीदार देश के रूप में बांग्लादेश शामिल हुआ था, तथा डच फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन ने इस महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वित्तचित्र के रूप में स्वर्ण शंख पुरस्कार सम्मान जीता। यानी कि आप लोगों को इसमें मुख्य रूप से 3 सेक्शन याद करने हैं। पहला, किस मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में। दूसरा, कि कंट्री ऑफ फोकस यानी कि भागीदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और तीसरा, कि सर्वश्रेष्ठ वित्तीय चित्र के लिए स्वर्ण शंख पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया, तो इसका आंसर होगा डच फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन। नेक्स्ट पॉइंट है यूएनसीसीडी का COP15 सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सम्मेलन 2022 ईस्वी में कहाँ आयोजित की गई, तो कोटे दी आइवर के आबिद जान शहर में इसका आयोजन किया गया था। और मुख्य विषय के रूप में लैंड लाइफ लीगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी इसका थीम था। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 ईस्वी। तो एजुकेशन वर्ल्ड फोरम का आयोजन यूके के लंदन शहर में किया गया था। इसके अलावा क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन यदि 2023 ईस्वी की बात करें तो इसका जो आयोजन था वह जापान के टोक्यो शहर में यह सम्मेलन आयोजित की गई थी। और वर्ष 2023 ईस्वी में यह सम्मेलन जो था वह ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रस्तावित था, लेकिन यह किसी कारणवश ऑस्ट्रेलिया में आयोजित नहीं हो पाया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है पहला अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज महोत्सव 2022 ईस्वी। तो देखिए, पहला अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज महोत्सव 2022 ईस्वी में महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आयोजित की गई। और इसका मुख्य विषय यानी कि थीम था डेवलपिंग इंडिया एज क्रूज हब। तो आप लोग इसे याद रखिए कि पहला अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 ईस्वी में कहाँ आयोजित की गई, तो महाराष्ट्र के मुंबई में। और आज का लास्ट सेक्शन है कि 8वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो यह सेशन था वह समाप्त हुआ। धन्यवाद।